हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2020 की फाइनल कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे। खुशी की बात यह है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम जा सकती है, जो अर्लियर प्रिडिक्ट की गई थी। उसके रीजंस भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी हद तक जो है वो रीज़न जस्टिफाई करेंगे कट ऑफ कम क्यों जा सकती है। 2 से 3 पॉइंट दूंगा और सारी चीज़ों को टियर 3 के राइटअप के बाद जो अभी आया है डीवी सीपीटी सब चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले कट ऑफ डिस्कशन कर लेते हैं कि कट ऑफ में क्या चेंजेस होंगे जो हमने बताई थी और जो अब आ सकती है, और थोड़ा बहुत डिफरेंस क्यों रहने वाला है। और खुशी की बात यही है कि कट ऑफ कम जाएगी, तो होपफुली आप इस चीज़ से खुश होंगे, ना कि दुखी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए 2018 में जो हमारे पास कैंडिडेट थे और जो सीट्स थी वो इस रेशियो में थे। 3.24 का एक फैक्टर था, डिवाइडिंग फैक्टर, यानी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे और जो वैकेंसीज थी उसके बाद ये फैक्टर निकल के आ रहा था। सेम 2019 में ये फैक्टर रिड्यूस हुआ। अगर इसी हिसाब से देखते जो कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए लिए गए और उसके बाद जो फैक्टर आया, इस बार जो है टियर 3 के बाद हम देखा कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं, हमने जो एक्सपेक्ट किए थे वो ये थे, और कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए वो ये है। प्रीवियस वीडियो उठा के देख सकते हो, उसमें कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशन हमने यही बताई थी कि इतने कैंडिडेट जो हम प्रीवियस एनालिसिस से देखते आ रहे हैं कि इतने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। लगभग वही कैंडिडेट का रेशियो मेंटेन रहा जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। जो हमसे गलती हुई और जो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा हुई है उसका रीज़न आप बिल्कुल सोच समझ के आपको समझा देता हूँ क्या है। ठीक है, यहाँ पर जितने कैंडिडेट बताए गए थे ऑलमोस्ट उतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, डिवाइडिंग फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हो, वो इसी रेशियो में मेंटेन्ड है। देखोगे 6.6, 8.6, तो थोड़ा बहुत ही मार्जिन देखने को मिल रहा है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। इतने से जो है वो कट ऑफ चेंज हो सकती है। सीजीएल 18 में जो लोएस्ट कट ऑफ गई थी टेस्ट के बाद और सीपीटी के बाद, वो ये कट ऑफ थी सीजीएल 18-19 की। ये जो डिफरेंस था सीजीएल 18-19 में, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से था। जिस कैंडिडेट ने वो एग्ज़ाम दिया था 2019 वाला, दे आर अवेयर ऑफ दैट कि उस टाइम पर नॉर्मलाइजेशन कुछ ज़्यादा हुई थी मैथ्स के पेपर में, इस वजह से इतना डिफरेंस देखने को मिला था। तो जो नए कैंडिडेट है उनके लिए मैंने चीज़ बताई कि नॉर्मलाइजेशन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हुआ था, 2020 में ऐसा नहीं है, इस वजह से कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम जाएगी। अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि 527 नंबर जो अभी कट ऑफ है उस पर AIR यानी कि UR ही सारे कैंडिडेट माने जाएंगे, क्योंकि वो OBC और EWS SC ST जनरल की जो सीट्स हैं UR की वही लेते हैं। इस वजह से ये कैंडिडेट इतने हैं 527 पर जो हम UR में लेके चल रहे हैं। सीट्स हैं UR की 1364, 4600-4200 की। AIR जो एक्सपेक्टेड है वो 1750 है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ कैंडिडेट को ये लगता है कि 527 नंबर पर 2100 कुछ कैंडिडेट दिखाए हैं UR के, तो मतलब इतनी रैंक है तो यहाँ पर ही कट ऑफ चली जाएगी 46 वाले की। ऐसा नहीं है, ये AIR की बात मैं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक। ये AIR कैंडिडेट्स हैं, इनको इस लेवल पर लेके आने में कितने नंबर का डिफरेंस आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर OBC की अगर आप बात करते हो तो हाँ, OBC के लिए जस्टिफाइड है कि इतनी सीट से पिछले साल से ज़्यादा सीट होने की वजह से इतनी AIR तक जाएगा। सेम EWS SC SC ST, ये मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया इस छोटे से टेबल से कि अगर आप समझ पा रहे होंगे। फिर मैं आता हूँ अपने थोड़ी सी एक रैंक चार्ट के ऊपर। क्लियर कट रैंक, एक मार्क्स वाला रैंक और पोस्ट वाइज कट ऑफ भी हम डिस्कस करेंगे डीवी के टाइम पर कि पोस्ट वाइज क्या जा सकती है। मैं एक पोस्ट प्रेफरेंस का सर्वे करवाऊंगा लास्ट ईयर की तरह, उससे पूरा एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना, SSC कोर 123 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं ये चीज़ें जब आप अपने करियर को डिसाइड करते हो। पोस्ट प्रेफरेंस जैसे मैं बताते हुए आया हूँ, उसकी भी एक प्रॉपर आपको एक तरीके से मैं बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट क्या ऑप्ट करनी चाहिए, और हमारी टीम भी आपकी हेल्प करेगी इसमें। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैं ये टेबल आपके साथ बहुत पहले शेयर कर चुका हूँ, वो जाके देख लेना, प्रीवियस वीडियोस में भी ये टेबल मिल जाएगा। यहाँ तक हम सही थे, यहाँ तक आप देखोगे हमने एकदम एग्जैक्ट जो चीज़ें बताई थी वही हुई। यानी मैंने बताया था 480 नंबर पर 4000 के लगभग स्टूडेंट होंगे। ठीक है, अभी देखोगे आप 528 नंबर जो 27.8 कट ऑफ है उस पर 4500 है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 480 में 50 नंबर टियर 3 की एवरेज जोड़ दूँ तो यही निकल के आ रहा है जो हमने यहाँ रैंक बता दी थी। इस चार्ट से थोड़ा एक रफ आइडिया जो मैंने दिया था। जो हमारी मेथड्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में जो हम डाल के फॉर्मूले निकालते हैं ये चीज़ें, अभी मैं दोबारा वो चीज़ इवेल्युएट कर लूँगा, चीज़ें असेस कर लूँगा कि रैंक कितनी बन रही होगी। बट इस टाइम पर नहीं, टियर 3 के मार्क्स आने दो और उसके बाद डीवी के टाइम पर ये चीज़ देखेंगे हम। ठीक है, तो ये मार्क्स जो 50 हैं इसकी वजह से ये कट ऑफ देखने को मिली है। ये हमारे एक्सपेक्टेड थे एवरेज 60। अगर ये मार्क्स कम होते हैं, जैसा कि
काफ़ी कैंडिडेट का कहना है कि ऐसा पहले भी हुआ कि पहले भी यही एवरेज रहती थी, ऐसा नहीं है। इस बार काफ़ी कैंडिडेट के मार्क्स कम देखने को मिल रहे हैं, उसका भी एक रीज़न आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ से पहले एक रीज़न जो बताता हूँ कि 433 नंबर जब कट ऑफ थी उस पर कुछ 4500 ओबीसी कैंडिडेट थे, ठीक है। 483-84 नंबर पर भी इतने ही कैंडिडेट ओबीसी के हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है? सिर्फ 50 नंबर ऐड हुए, तो टियर 3 ही है जो एवरेज इसकी इतनी देखने को मिल रही है। मतलब टियर 3 में कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ें तो पहले भी होती आई और अब भी होंगी कि किसी के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, किसी के बहुत कम नंबर आते हैं, तो उससे एक एवरेज निकल के आता है। तो ये एवरेज जस्टिफाई कर रहा है इस लॉजिक को यहाँ पर भी। इसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ में वेरिएशन आ रहा है। जो 564 जो बताई थी वो 554 हो सकती है 10 नंबर और टियर 3 की वजह से। हो सकता है 10 ना हो, वो 6-7 का एवरेज हो सकता है 54 एवरेज हो, 53 एवरेज हो, तो वो इसलिए मैंने +-3 का फैक्टर दे दिया है। ये नहीं है कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ। टियर 3 की अगर चेकिंग हम 60 नंबर लेके चल रहे हैं तो वो कम ज़्यादा हो सकती है, पर टियर 2 तक एग्जैक्ट यही चीज़ चल रही थी। ये पूरा का पूरा चार्ट जो है इसे बनाने में जो मेहनत लगती है, यहाँ तक आपने समझा AIR यहाँ तक गई, ठीक है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ ये गई, सेम 18 में हुआ। AIR देखोगे आप लगभग 300-400 सीट्स पर ऊपर सिलेक्शन हो रहा है। 2019 में भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। 400-500 AIR ऊपर तक गई। इस बार भी ऐसा ही होगा। 1300 है तो मैं 1750 लेके चल रहा हूँ। 1750 पर जो मेरा चार्ट है वो ये बोलता है कि AIR अगर 1750 है तो उस पर जो मार्क्स बनेंगे करीब करीब यहाँ इस रेंज में आ जाएंगे जब 3000 कैंडिडेट का रिडक्शन होगा। तो 554-50 मतलब ये जो +-3 का फैक्टर है रह सकता है। एग्जैक्ट आपको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इस टाइम पर भी। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देखिए किसी भी काफ़ी पिछली बार भी मैंने ये चीज़ें देखी कि हमने ये डिसीजन ले लिया कि कट ऑफ या जो रैंक थी वो इतनी बताई गई। ये एक प्रेडिक्शन होती है। आप इतने समझदार हैं, अगर आप इतने लेवल क्लियर करके आए कि एक प्रेडिक्शन होती है, +-2-3 मार्क्स हो जाता है, तो पोस्ट का डिसीजन इस बेस पर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप अपने माइंड में क्लियर रखें कि आपको 4600 लेनी है, 2400 लेनी है। पोस्ट का डिसीजन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस पर नहीं लेना चाहिए कि 2 नंबर कम हो गए तो हमारा क्या होगा। इसलिए किसी से या तो डिस्कस कर लो पोस्ट के लिए या हमारी टीम से बात कर लो, पर ऐसा डिसीजन मत लो कि हमने ये पोस्ट ले ली, CGA ले ली, इंस्पेक्टर में हमें होम टाउन मिल रहा था, इस बेसिस पर प्रेडिक्शन पर कभी नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ये आपको एक रफ एस्टिमेट देता है, आपको एक आइडिया देता है कि इस रेंज में रहने वाला है। तो आप जो इतने महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो कि वो आपकी सफल हो रही है या फिर खराब हो रही है, ठीक है। OBC कैटेगरी में अगर देखूँ तो मैं 1039 सीट है, यहाँ 527 +-2 ही ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 1500 के आसपास तक ये सिलेक्शन होगा और उतनी रैंक इधर बन रही है, ठीक है। EWS में भी सेम ही होना है। इस बार EWS की सीट्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखोगे आप, वैकेंसी जो उधर थी 2019-20 दोनों बराबर ही है, तो इतनी ही रहने वाली है EWS की भी जितनी OBC की। थोड़ा सा कम रह सकता है इससे कि OBC की सीट्स और इनका कंपैरिजन अगर करें तो। SC/ST में 484 +-3 देखने को मिल सकता है और 462 ST में। होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ रैंक एनालिसिस पर भी जो अभी तक करता आ रहा हूँ, तो 2400 ग्रेड पे की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 2400 में 1933 AIR पे यहाँ तक का सिलेक्शन गया 4600। ऐसे ही 2018 में 6100, क्योंकि सीट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी ऑडिटर की वजह से। 2019 में 4000 तक, तो इस बार 3750 के आसपास तक सिलेक्शन होगा। ऐसा अगर होता है तो ये रैंक जो यहाँ देखोगे आप 4600 रैंक आ रही है 527 पर भी। कुछ लोगों को कहना है 2100 कुछ लोग हैं यहाँ UR के, तो कट ऑफ जो इससे कम जाएगी, ऐसा नहीं है। AIR की बात कर रहे हैं हम, AIR पर सिलेक्शन होता है ना कि UR के कितने कैंडिडेट हैं। तो 3 से 4 मार्क्स इस पर बढ़ा लेना, कम से कम 530-31 UR की कट ऑफ रहने वाली है। एग्जैक्ट मत मान के चलना, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होंगे। 500 क्यों होंगे ये भी बता देता हूँ, क्योंकि प्रेफरेंस कैंडिडेट की कोई जज नहीं कर सकता। हो सकता है साउथ में सीट से मुंबई चेन्नई एक्साइज की कैंडिडेट जो है 2400 को प्रेफर करके अपना होम टाउन लेने वाले हो, ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे हो सकता है। एज का फैक्टर आए, 27+ एलिजिबल नहीं है, तो कट ऑफ जो है थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन यही है। और जो 10 नंबर का डिक्रीमेंट मैं आपको सारी पोस्ट में बता रहा हूँ वो टियर 3 की वजह से हो सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि 50 नंबर ही एवरेज हो सकता है 2-3 नंबर और ज़्यादा हो। CGL 2020 DV और स्किल टेस्ट की बात करूँ तो मार्क्स आपके जल्दी आ जाएंगे। 20 तारीख को टेस्ट की डेट और CBT की दे रखी है। DV उसके बाद होगा, कब होगा वो भी हमारे चैनल पर हम बता देंगे, टेलीग्राम मैसेज सिक्योर 123, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी, ये कंप्लीट कर दिया। वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए टीम पूरी हेल्प करेगी आपकी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेल कर सकते हैं हमें जब आपके टियर 3 के मार्क्स आ जाए उसके बाद। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।